मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की बात करते हैं। कक्षा 9th में आज हम क्या करेंगे, मैथ स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों से बात कर रहे थे सर 9th की मैथ कब पढ़ाओगे। आज हम 9th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। 9th की मैथ में पहले एक्सरसाइज पढ़ेंगे। संख्या पद्धति है, वो सामने टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आगे 10th क्लास में भी आपके काम आएगी, यहाँ पर भी काम आएगी। इसलिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है, अंग्रेजी बोले तो क्या होगा, नंबर सिस्टम। बहुत शानदार प्रश्न लिया, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति मैंने आपको आपको हिंट दिया होगा कि संख्या क्या होती है। संख्या होती है अंकों से मिलकर किसका निर्माण होता है, संख्याओं का होता है। किसका होता है, संख्याओं का। अंकों से मिलकर किसका निर्माण होता है, संख्या। अंक कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कितने, 10 अंक है। इन अंकों की सहायता से हम किसका निर्माण करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संख्या का। जैसे 1 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो संख्या का निर्माण किन की सहायता से होता है, अंकों की सहायता से होता है। इसके बाद में संख्या पढ़ते हैं, संख्या का डिवाइडेशन पढ़ते हैं, यानी संख्या कितने भागों में बांटते हैं और ये सब क्या है, इनके बारे में हम संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का डिवाइडेशन। तो संख्याओं का डिवाइडेशन किस प्रकार करते हैं, संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भाग होते हैं। संख्या पद्धति के कितने भाग होते हैं, 2 भाग हैं। संख्या को मेन रूप से संख्या कितने भाग की होती है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। एक होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक। जैसे एक होते हैं रियल और एक होती है इमेजिनरी, यानी कल्पना कर सकते हैं। वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। वास्तविक होती है रियल। और वास्तविक संख्या कितने भी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। बढ़िया ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये संख्या आगे फिर अगले साल वापस फिर काम आएगी। आप कोई भी कंपटीशन दोगे, उन कंपटीशन में भी क्या संख्या पूछी जाती है। नंबर सिस्टम बहुत एक बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखना। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या, एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है जो वर्गमूल में, सीधी सी बात है, जो वर्गमूल में क्या होती है, माइनस को, ऋणात्मक भाग को दर्शाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे काल्पनिक को लिखने का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या ए, यानी वास्तविक संख्या कोई ए है, इसके साथ मैंने आयोटा बी को लिख दिया, तो ये किसको प्रदर्शित करेगी, काल्पनिक संख्या। आयोटा का अर्थ होता है कि माइनस, ऋणात्मक मान। जैसे मैंने लिखा -√3, मैंने लिखा -√7, ये सब संख्या किस मानती है, काल्पनिक संख्या मानती है। किस मानती है, काल्पनिक। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितनी प्रकार की है। आपके इस टॉपिक में सबसे ज्यादा काम आने वाली संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होती है 2 प्रकार की, परिमेय संख्या होती है 2 प्रकार की। एक होती है दशमलव संख्या, दशमलव डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। एक होती है पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, एक दशमलव संख्या होती है, एक होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी कई प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या आती है, यानी नेगेटिव नंबर आते हैं। ऋणात्मक संख्या होती है। साथ में प्राकृत संख्या होती है, या इसको हम बोलते हैं धनात्मक संख्या। प्राकृत संख्या या धनात्मक संख्या। अगर इसके साथ में शून्य ऐड कर दिया जाए, यानी पूर्णांक संख्या में क्या होता है, शून्य भी होता है। तो अगर शून्य को ऐड कर दिया जाए, तो शून्य और प्राकृत संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या बनती है, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को जोड़
शून्य और प्राकृत संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या बनती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी कई प्रकार की होती है, जैसे जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सभी संख्या किस में आती है? ये आती है पूर्ण संख्या में। ठीक है, अब हम इनमें एक एक संख्या को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे, अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? परिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं? परिमेय संख्या नहीं, वास्तविक संख्या। वह वास्तविक संख्या जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में संख्या कितने भागों में विभाजित की जाती है? 2 भागों में। फिर वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या ये होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय और अपरिमेय होती है। अपरिमेय संख्या कितनी होती है? दशमलव और पूर्णांक होती है। फिर ये अलग अलग भागों में विभाजित होती है। अब हम इनको एक संख्या को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। सबसे बढ़िया है कि 9th का सिलेबस बहुत शानदार है। आप ढंग से पढ़ना, जितना 9th का सिलेबस आपको अच्छी ढंग से आएगा, उतना आगे क्या है कि बोर्ड क्लास में आगे क्या आएगा? काम आएगा। अब हम सबसे पहले किस संख्या की बात करते हैं? परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या क्या होती है? वह वास्तविक संख्या, वह संख्या जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो वह संख्या जिसको हम अंश बटा हर या पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अर्थात पी व क्यू पूर्णांक है, जिनका सहअभाज्य गुणनखंड एक होता है। जिनका सहअभाज्य गुणनखंड एक होता है। हर या क्यू नॉट इक्वल 0 होता है। ये चीज आप इतनी ध्यान रखना। परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको हम क्या है? अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जिसको पी यानी अंश बटा हर होता है, पी बटा क्यू के रूप में लिखना कि व्यक्त में करते हैं, वो संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। अर्थात परिमेय संख्या वो पी व क्यू के पूर्णांक है, जिनका सहअभाज्य गुणनखंड कितना होता है? एक होता है। कभी भी क्या है कि नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? अगर 0 हो गई तो संख्या किसको व्यक्त करेगी? अनंत को, यानी अनडिफिनेट, यानी अपरिभाषित हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अनंत, यानी अपरिभाषित। हम परिभाषित उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैंने लिखा 3/2 है, तो 3 और 2 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। आगे देखो, मैंने लिखा 5/6, मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 11/3। ये सब संख्या किसको व्यक्त कर रही है? परिमेय संख्या को व्यक्त कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है या प्राकृत परिमेय हो सकती है? तो प्राकृत संख्या परिमेय संख्या क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिखा 4/2, तो 4/2 मैंने लिखा, तो 4/2 का उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 एक क्या है? प्राकृत संख्या है।
तो ये दो क्या होगी, प्राकृत भी है और साथ में क्या है, परिमेय संख्या है। तो याद रखना, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक भी परिमेय होती है, और क्या है, पूर्ण संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, ये बातें भी आप साथ में ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के कुछ बिंदु है, उन बिंदुओं की बात करते हैं। आप याद रखना यार, क्या है कि आप जितने भी मैं करवा रहा हूँ गौर करेंगे, आप क्या है कॉपी में नोट्स बना लेना, बहुत काम की चीज है। अगले कुछ परिमेय संख्या के बिंदु है, याद रखना। पहला बिंदु क्या बताता है कि सभी पूर्णांक व पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगला बिंदु है, ये खास बिंदु ध्यान रखना, जैसे कि कोई दशमलव संख्या है, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती है, परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने लिखा 0.32, तो 0.32 है, ये फिक्स मान है। अगर दशमलव के मान बाद में अगर फिक्स मान हो गया, उसको बोलते हैं परिमित मान। क्या बोलते हैं, परिमित मान। क्या बोलते हैं, यानी परिमित का अर्थ होता है फिक्स हो जाना, मान क्या हो गया, निश्चित हो गया। जिन मान जो निश्चित हो गया, दशमलव के बाद जो मान निश्चित है वो भी क्या है, परिमित संख्या है। अगर दशमलव के बाद मान फिक्स नहीं है, उसको आवर्ती के रूप में चल रहा है, मैंने बार बार चल रहा है ऐसे, तो भी ये क्या हो गई, ये तो भी ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और ये चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई चीज है, इसको मैं किस रूप में लिखता हूँ, लिख सकता हूँ आवर्ती के रूप में, यानी किसका पुनरावृत्ति हो रही है, तीन तीन की हो रही है, तो तीन पर मैंने क्या लगा दी, आवर्ती, जिसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त संख्या। ठीक है, तो याद रखना, दशमलव में दो प्रकार की संख्या होगी। दशमलव वैसे तो कोई भी संख्या हो, दशमलव जिसमें दे रखा है लमसम 90% संख्या क्या होती है, परिमित संख्या होती है। लेकिन जिसमें मान फिक्स हो गया, या कोई संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जिन संख्या की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो संख्या क्या है, आवर्ती के रूप में लिखकर हम उसको किस में व्यक्त कर देंगे, रेशनल नंबर में। जब भी कोई भी कुछ संख्या ऐसी होती है जिनमें क्या है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो संख्या चल रही आती है, 10 मिनट के बाद में संख्या चल रही है, तो वो संख्या किस में गिनी जाएगी, अपरिमेय संख्या में गिनी जाएगी। तो ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। 10 टोटल संख्या होती है, सिर्फ वह संख्या जो जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो वो तो होगी अपरिमेय संख्या। जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक चर्चा करेंगे, जो भी है अपरिमेय संख्या से। अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर है वह संख्या जिनका क्या है, मान क्या है कि फिक्स नहीं होता है। एक तो क्या नहीं होता है, जिनका मान क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे मान दशमलव के बाद में लगातार चलता रहता है, उनका मान क्या नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। दूसरी बात, वह संख्या, वह संख्या जिनको हम, जिनको हम अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में प्रदर्शित, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी, अर्थात दूसरी परिभाषा क्या होगी कि वह अभाज्य संख्या जिसको वर्गमूल में लिखते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य, सभी अभाज्य संख्याओं को वर्गमूल के रूप में व्यक्त करते हैं।
तो वर्गमूल के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो संख्या तो प्राप्त होगी। वो संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होंगे। देखना जैसे मैंने लिखा √2, मैंने लिखा √3, मैंने लिखा √11, मैंने लिखा वर्गमूल में कितना लिख दिया 17। तो ये सभी संख्याएं किसको प्रदर्शित कर रही है? अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रही है। यानी इन संख्याओं को हम क्या है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या इन संख्याओं को क्या होता है वैसे भी अभाज्य संख्याएं जिनको हम क्या है कि किसके रूप में लिख सकते हैं? वर्गमूल में लिखते हैं। वर्गमूल से उनका मान क्या है कि दशमलव के रूप में प्रदर्शित होगा, नहीं कि सीधा क्या है पूर्ण संख्या प्राप्त हो गए हमें, पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होगा। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होता है वर्गमूल वाली संख्या वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो अपरिमेय संख्या के कुछ एक हटकर थोड़ा बात करते हैं। एक टॉपिक क्या है कि थोड़ा दशमलव के आधारित पर बात करते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि लमसम सभी दशमलव संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन दशमलव में एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा बिंदु है जो अपरिमेय संख्या होता है। यानी वह संख्या दशमलव की दशमलव में दशमलव संख्या में दशमलव संख्या में वह संख्या जिनके दशमलव के बाद में दशमलव के बाद में संख्याएं अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्रम से चलती है, अलग अलग प्रकार के क्रम में चलती है। ये लाइन आप ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा कि अभी मैंने लिखा था कि 0.32 लिख दिया तो ये मान तो फिक्स हो गया। जो मान दशमलव के बाद में फिक्स हो जाता है वो मान क्या होता है? किस में आता है? परिमेय संख्या में। जबकि मान भी फिक्स नहीं हो रहा, जैसे मैंने लिखा कि 0.321781913567, इस तरह कोई भी मान चल रहा है। जो मान क्या है कि जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और मान क्या है अलग अलग आ रहा है, दशमलव के बाद में अंक क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहा है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या होती है। और इनको बोलते हैं हम अनावर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावर्ती सभी संख्या किस में इंक्लूड होगी? किस में होगी? अपरिमेय संख्या में होगी। तो ध्यान रखना अनावर्ती संख्या कौन सी होती है? जिनमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, संख्या अलग अलग रूप से क्रम आगे बढ़ती रहती है। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अनावर्ती संख्या बोलते हैं। उस संख्या को किसके रूप में इंक्लूड करेंगे? इरेशनल नंबर के रूप में इंक्लूड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या पढ़ लिया, अपरिमेय संख्या पढ़ लिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अब हम अगली संख्या की बात करते हैं, पूर्णांक संख्या की। इसकी बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या वो होती है जिसमें क्या होता है और पॉजिटिव भी होता है, साथ में किसको इंक्लूड किया जाता है? शून्य को। यानी जैसे मैंने एक संख्या रेखा खींची, आप उसी समझ लेना है। मैंने इस संख्या रेखा के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, नहीं कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु क्या है? शून्य। ठीक है, इसके बाद में शून्य से आगे यानी दाईं ओर का पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव होता है। दाईं ओर का पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और बाईं ओर का क्या होता है? नेगेटिव। तो इधर मैंने -1, 2, 3, 4 किया, इधर प्लस किया, इधर माइनस किया। ठीक है, -2, -3, -4 हो गए। अब इसमें देखो इधर वाले मान को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक मान। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या होती है। क्या होती है? ये नेगेटिव मान होता है। साथ में क्या हो गया? इधर क्या हो गया? धनात्मक। क्या हो गया? धनात्मक संख्या है, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यानी जिन संख्या की स्टार्ट एक से स्टार्ट होती है उस संख्या क्या कौन सी होती है? धनात्मक संख्या। तो देखो ऋणात्मक, धनात्मक और साथ में शून्य तीनों को जोड़ दिया जाए, इन तीनों का विषम भाग क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। जिस तरह हमारा शरीर है, लेफ्ट राइट और शून्य तीनों को मिलाकर हमारा शरीर भी एक तरह से क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है। इससे आगे हम टॉपिक की बात करते हैं, प्राकृत संख्या क्या होगी तो देखना। प्राकृत संख्या क्या होती है? वह संख्या जो
एक से प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? एक से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत तक। जहां तक हम क्या गिन नहीं सकते वहां तक चलती है, होकर अनंत तक चलती है। उन संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगी? अनंत तक चलती है। और इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? जिन संख्याओं की स्टार्टअप कहां से होता है? 1 से लेकर अनंत तक चलती है, वो संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर होते हैं, याद रखना। अगली संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या कौन सी है? यानी वोल नंबर्स है। और वोल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? पूर्ण। यानी पूर्ण कब होगा? जब आप पूरे एकदम क्या होंगे? साथ में होंगे। साथ में कब होता है? जब शून्य इंक्लूड किया जाता है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से लेकर। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब आपको पूछ लिया जाए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में किसका अंतर है, तो एक ही चीज का अंतर है। वो किसका अंतर है? शून्य का। अगर शून्य हटा दिया जाए तो प्राकृत संख्या बन जाएगी। अगर प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। याद रखना, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, जबकि प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात ध्यान रखना। इधर से वापस इधर जाएंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन प्राकृत पूर्ण होगी, पूर्ण प्राकृत नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं पूर्ण और प्राकृत की। बात हम करते हैं अभाज्य संख्या की। इसकी बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कक्षा 8 है, एक टॉपिक है। जब आपने वर्गमूल, वर्ग वाली प्रश्नावली, घन और घनमूल वाली प्रश्नावली में अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी, उसमें अभाज्य संख्या आई थी। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाए, जिनके फैक्टर कितने हो? 2 हो, या वो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, वो संख्या क्या होती है? ऐसे कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 से लेकर 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इस तरह डॉट 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 आप जितने तक है आप मान सकते हो, आप निकाल सकते हो। जबकि एक नियम होता है कि अभाज्य संख्या का पहचानने का तरीका क्या है? अभाज्य संख्या का पहचानने का तरीका यही है कि उसके पास वाली वर्ग संख्या देखो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करो। जैसे आपको कोई संख्या अभाज्य संख्या पहचाननी, मैंने लिख दिया 131 है, तो अब आपको पहचानना है कि 131 भाज्य है या अभाज्य। तो 131 को भाज्य अभाज्य के रूप में प्रदर्शित करोगे तो इसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो इसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या 125 है। कितनी है? 125। 125 नहीं, 121 है। 121 है। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। तो आप देखो, अगर 11 से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं में अगर इनमें से कोई विभाजित हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अगर विभाजित नहीं हो रही है 11 से छोटी वाली संख्याओं से, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो चेक करो, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का भी जाएगा नहीं, 5 का भी जाएगा नहीं, 7 का जा रहा है क्या? 56 61 नहीं जा रहा है। 7 के बाद में 11, 11 का जा रहा है क्या? 11 का भी नहीं जा रहा है। तो 121 क्या होगी? ये भी अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई? कोप्राइन और फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से अभाज्य संख्या होती है। आगे हम बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है कि 2 या 2 से अधिक संख्या, उसमें क्या जा रहा है? भाग जा रहा है, या उसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हो, या 2 या 2 से अधिक उसके क्या होते हैं? एचसीएफ का मान ज्यादा हो, तो वो सभी संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं आगे परिमेय संख्या को स्टार्ट करते हैं। अब आपका टॉपिक है वो परिमेय संख्या पर आधारित है, तो परिमेय संख्या पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे कि क्या कैसे दर्शाते हैं संख्या रेखा पर, कैसे हम उसको दर्शा कर मान प्रदर्शित करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो पढ़ाएंगे आगे। इसमें आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना तो आता है कि संख्या रेखा पर मान लो एक संख्या रेखा जिस पर आपको परिमेय संख्या प्रदर्शित करनी है, तो आप आराम से कर सकते हो। नहीं 0 1 2 जैसे आप कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। जैसे आपको प्रदर्शित करना है 1/2 है, तो 1/2 करना है, तो 1/2 का क्या होता है? 0.5 होता है। 0.5 किन के बीच में आता है? 1 और 0 के बीच में आता है, मतलब यहाँ पर आएगा।
तो यहाँ पर इस तरह संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना तो आपने साथ में पढ़ा होगा, तो आप आराम से कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या याद करते हैं। एक टॉपिक है, बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य संख्या निकाल। दो परिमेय संख्याओं के मध्य 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, 4 निकालनी है, 5 निकालनी है, कितनी भी पूछी जा सकती है। तो याद रखना हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो परिमेय संख्या निकालने के मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा। जैसे मेरे पास में आपको क्वेश्चन बोल दिया गया है कि मान लो 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या निकालिए, कोई 4 परिमेय संख्या निकालिए, कोई 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो मान लो हमारा क्वेश्चन ये है कि 3 और 4 के मध्य कोई 3 या 4 परिमेय संख्या निकालिए, तो हम किस तरह निकालेंगे। तो निकालने के लिए 2 तरीका है। पहली बात है, जितनी आपको संख्या पूछी जाए, जैसे मैंने इसमें बोल दिया कि 3 और 4 के मध्य 4 परिमेय संख्या निकालिए, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्या, ठीक है। तो 4 परिमेय संख्या निकालेंगे तो जितनी संख्या दे रखी है उससे 1 अधिक लो। तो 4 जितनी संख्या आपको दे रखी है उससे 1 अधिक लेनी है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब इस 5 को इनके ऊपर नीचे दोनों तरफ से क्या करा दो, गुणा। जब मैंने बताया था परिमेय संख्या हम किस रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या को हम लिखते हैं कि P/Q के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो मैंने अब 3 है, 3 को P/Q के रूप में लिखे, 3/1 वह क्या हो जाएगा 4/1। अब आपको जितनी परिमेय संख्या पूछी है उससे एक संख्या अधिक लेनी है, एक अधिक ले ली। अब इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से क्या करा दो, अंश और हर से दोनों तरफ क्या करा दो, गुणा करवा दिया। तो गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5 1 × 5 वह 4 × 5 1 × 5। आगे देखो तो संख्या क्या हो जाएगी 15/5 वह 20/5। तो इनके मध्य 16 17 18 19 आप लिख सकते हो ऐसे, मतलब 15/5 हो गई, 16/5 हो गई, 17/5 हो गई, या 18/5 हो गई, 19/5 हो गई। वैसे आपको बीच में पूछा है तो 4 संख्या हुई नहीं हुई, ये हो गई। कहने का अर्थ है कि आपका हर समान रहना चाहिए। जब आप परिमेय संख्या याद करते हो तो दोनों में क्या होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। तो एक तो ये नियम, दूसरा है इसके एक तरीका तो ये है जिसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, दो संख्या को मध्य परिमेय संख्या निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है कि फॉर्मूला है, यानी फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या योग करो और उसमें किसका भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो। एक ही फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप निकाल सकते हो, सीधा निकाल सकते हो कि ए फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या योग करो, उसको आप कर दो यानी आधा कर दो। जैसे मेरे पास में संख्या 3 और 4 है, तो मैं 3 और 4 को जोड़ दिया, 3 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आ गया 7/2। यानी इनके मध्य एक परिमेय संख्या कौन सी आ गई 7/2। अब एक 3 ले लो और एक 7/2 ले लो, तो क्या हो जाएगा 3 + 7/2 के मध्य निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका लघुत्तम कितना आया 6, 6 7 कितना हो जाएगा 6 7 हो जाएगा 13, 13 कितना हो जाएगा 4। तो इसकी दूसरी मध्य परिमेय संख्या कौन सी हो गई 13/4। आगे क्या कर सकते हो आप, यानी 13/4 और 3 के मध्य निकाल सकते हो। तो 3 + 13/4 बटा में कितना हो जाएगा 2। तो लघुत्तम कितना आएगा 4 12, 12 और 13 कितने हो जाएंगे 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 8। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो परिमेय संख्या। इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हो जिसमें आपको दोनों संख्या को जोड़ना है, 2 का भाग लेना है। फिर 2 अलग अलग संख्या ले ली, उन दोनों को जोड़ा, फिर आगे फिर उतरा है जिनको जो उतरा रहे हैं उनको और अगली संख्या वापस में जोड़कर फिर 2 का भाग लगाना है। तो ये दूसरा तरीका है फॉर्मूले की सहायता से करना। पहला तरीका कौन सा था, जिसमें आपको जितनी संख्या दे रखी है उससे एक संख्या अधिक लेनी है और उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करा देना है, गुणा करा देना है। और फिर आप क्या निकाल सकते हो, परिमेय संख्या निकाल सकते हो, क्योंकि मध्य परिमेय संख्या याद रखना है। ये आपके एक्सरसाइज का भी टॉपिक है। एक्सरसाइज में जो दे रखा है क्वेश्चन उसमें ये दे रखा है कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कोई भी 2 संख्या दे रखी है उसकी मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आगे तीसरा तरीका दशमलव के रूप में प्रदर्शित करके आप निकाल सकते हो। दशमलव के रूप में कैसे, कि भाई 3 है, अब 3 है तो 3 का दशमलव वैसे नहीं निकलेगा, लेकिन कोई बट्टा में संख्या दे रखी है आपको, जैसे मान लो दे रखा है कि 1/2 वह 4/2, जैसे कोई भी संख्या है 1/3 है, इनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इनमें भाग लगा के जैसे भाग लगाओ कितना है 0.5 वह 0.33
तो इनके मध्य आप कितनी भी परिमेय संख्या लिख सकते हो उन्हें दशमलव में भाग लगाकर। तो आपकी तीसरी विधि है भाग विधि। कौन सी है? भाग विधि। भाग विधि कब होगी? जब आपको पूर्ण रूप से परिमेय संख्या दे रखी है, जिसमें आपको दे रखा है, मान लो यहाँ पर संख्या अलग आ जाए, बटा में दे रखी है, तभी आप भाग विधि कर सकते हो। आपके पास में परिमेय संख्या याद करने की 3 मेथड मैंने बता दिए। पहली संख्या आप कैसे करोगे, जितनी संख्या दे रखी है उससे एक एक्स्ट्रा लेके दोनों तरफ गुणा करा देना, निकाल लेना। दूसरी है फॉर्मूले की सहायता से। तीसरी है भाग विधि, जिसको हम बोलते हैं दशमलव। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके कहने पर ये कक्षा 9 की सिलेबस हमने स्टार्ट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।